भी तो वर्णन सुनाइए। कहते हैं महाराज उत्तानपाद के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और प्रियव्रत भी इतने प्रतापी राजा थे कि एक बार मन में आया बैठे बैठे कि ये रात क्यों हो जाती है। रात होने से सभी का जीवन बेकार हो जाता है, सोने में चला जाता है आधा से ज्यादा समय, तो इसलिए रात नहीं होना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने रथ को जब जोता तो रथ से उन्होंने 7 दिन तक रात नहीं होने दी। और महाराज रात उस रथ के पहिए से जो खाई बनी, जो रंगीन बनी, उन्हीं से ये समुद्र कहते हैं, ये 7 समुद्र जो बने हैं ये उन्हीं की रथ की पहियों के द्वारा बने हुए हैं। ऐसे प्रतापी राजा थे, 7 खंड हो गए और 7 ही समुद्र हो गए। ऐसे महाप्रतापी राजा थे प्रियव्रत। प्रियव्रत के बाद में प्रचिन वही इनके ही कुल में आगे चल करके अगणित नाम के एक राजा हुए। अगणित के राजा के बाद इनके राज में एक वेद नाम का भी राजा हुआ। ये वेद जो था ये बड़ा दुष्ट आदमी था, दुष्ट राजा था। इसने कहा कि भाई राजा जो होता है वही भगवान होता है, इसलिए भगवान की पूजा बंद करो और राजा की पूजा करो। वेद ने इतने अत्याचार किया कि ऋषियों को हवन यज्ञ सब बंद कर दिए, कथा भागवत सब बंद हो गई, केवल उसका साम्राज्य रहने लगा, अनीति होने लगी। ऋषियों ने बहुत बार समझाया महाराज आपके कुल के और आपके जो बड़े थे वो बड़े दानी और धर्मात्मा थे, सभी भगवान का पूजन भजन करने वाले थे, वेदों को सुनने वाले थे, आप ऐसा ना करें। बार बार समझाया पर समझाने पर समझ नहीं आया। तभी सभी ऋषियों ने श्राप दे करके और वेद को भस्म कर दिया। वेद जब भस्म हुआ तो कहने लगे महाराज बिना राजा के प्रजा अपने मन में आए जो ही करे, जहां पर राजा नहीं हो तो वहां जिसकी मर्जी में आए वो ही करे, क्योंकि दंड देने वाला तो कोई नहीं है। इस प्रकार अनीति अन्याय ज्यादा होने लगे। तब सभी साधु महात्माओं ने विचार किया कि क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके शरीर का मंथन करो, जहां इसको भस्म किया वहां रकोड़ी जो पड़ी है उसका मंथन करो। कहते हैं महाराज जब मंथन किया तो इसके अंग का माने पैर का मतन किया, तो पैर का मतन करने से भील समाज की जो जाति है वो वहां से उत्पन्न हुई, एक काला पुरुष प्रकट हुआ। और जब इसके छाती का मतन किया तब वहां से पृथु राजा का उत्पन्न हुए। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। ये पृथु राजा और कहीं नहीं, स्वयं भगवान के अवतार थे। कहते हैं महाराज जब इनको राजपाट दिया गया, अभिषेक किया गया, तो राजा को ये राजा अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पालन करने लगे। महाराज एक बार क्या हुआ कि राजा पृथु के यहाँ बरसात भी खूब होती है, सब कुछ खूब होता है, पर पृथ्वी में अन्न नहीं उपजता, प्रजा भूखे मरने लगी। सभी द्वार पर जाकर कहने लगे महाराज हमारे भोजन की व्यवस्था करिए, क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं है, भूखे मर रहे हैं। जब राजा ने अपने प्रजा का दुख देखा तो राजा को क्रोध आ गया कि बीज बोते हुए भी ये पृथ्वी हमें अन्न नहीं देती है, इसलिए हो ना हो इस पृथ्वी का ही नाश कर दूं। ऐसा सोचकर जैसे ही महाराज पृथु ने तलवार उठाई कि पृथ्वी गांव का रूप धारण करके और भागने लगे। राजा पृथु भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। महाराज तब किसी ने कहा कि दौड़ने से काम नहीं चलेगा, भागने से, जो राजा कहे वो कहो करो। तब पृथ्वी खड़ी रही। राजन मुझे क्यों मारते हो? उन्होंने कहा कि जब मेरे राज में मेरी प्रजा दुखी रहेगी तो तुझे रखने से क्या काम। कहते हैं महाराज पृथ्वी खड़ी हो गई और उन्होंने कहा पृथ्वी ने
कि तुम जिसको चाहो उसको बछड़ा बना करके और जो चाहो वो निकाल सकते हो। इस प्रकार महाराज पृथु ने दोहन किया। कैसे कहते हैं, जो ऋषि मुनि थे उन लोगों ने तो अपने लिए वेद शास्त्रों का दोहन कर लिया, किसानों ने अन्न का दोहन कर लिया, और जो राक्षस लोग थे उन्होंने मदरा निकाल ली पीने के लिए। तो जिनको जो चाहिए वही निकालेंगे। इस प्रकार इस वसुंधरा ने जब राजा पृथु को जो चाहा वही दिया और कहा कि महाराज आपसे विनम्र निवेदन है कि जहाँ ऊंची नीची जगह हो, जहाँ पर जल नहीं ठहरता हो, ऐसी जगह को आप एक समतल करा लीजिए, और समतल कराने के बाद उसके ऊपर जब भी कोई मेरे ऊपर अन्न की बुआई करेगा या अन्न को बोएगा तो मैं एक की जगह और उसे 100 दाने दूंगी। इस प्रकार पृथ्वी मैया ने राजा पृथु के राज में अन्न धन के भंडार भर दिए। इस प्रकार ये पृथु की कथा, कहते हैं महाराज भागवत की कथा बहुत लंबी है, वैसे पूरी होने में नहीं आती, पर मैंने आपको संक्षेप में थोड़ी थोड़ी बता दी है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इसलिए भगवान से तो लगन लगा ही न हो, क्योंकि भगवान के लगन के बिना कुछ नहीं होता। इनके ही कुल में हुए प्राचीन वही नाम के राजा, ये प्राचीन वही यज्ञ करते थे और यज्ञों में बलि देते थे। जैसे कोई बकरे की बलि, भैंसे की बलि और पाड़े की बलि जो देते थे, तब नारद जी इनके पास पहुंचे, महाराज तुम इतने धर्मात्मा हो, पशु की बलि ना दो, जिन पशुओं की तुम बलि देते हो वही पशु तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं कि ये कब आए और हम इससे बदला लें। इसलिए जिस जीव की भी हत्या करोगे वो जीव आपसे जरूर बदला लेगा। कहते हैं महाराज एक सुंदर दृष्टांत है इसके बारे में कि एक पटेल था जो कभी भगवान की कथा रामायण सुनने नहीं जाता था, पर पटलन माँ जाती थी हर बार। और जब पटलन माँ गई और पटेल साहब से बार बार आके कहती, क्यों कभी कभी अपना गांव में कथा बच रही, कम से कम आप सुन के तो आया करो। बार बार कहती, एक दिन की कि रान अगर मैं कथा सुनने गया और कहीं कथा मारे छेड़ गई तो कथा अगर चिपक गई तो फिर तू यूं मत बोल जे कि रुक जाओ, उनने की जाओ जो भी होगा जो देखेंगे पर जाओ तो सही। जैसे ही पटेल साहब वहां कथा में पधारे तो कथा में निकल रही थी कि जो कोई भी गंगा जी जाकर के पैदल गंगा जी जाए और गंगा जी से जल भर करके और जो रामेश्वर आकर के चढ़ा दे तो उसकी 7 पीढ़ी स्वर्ग में चली जाए। इस प्रकार जैसे ही पटेल ने सुना तो पटेल ने तो ये बात कान में पड़ी और महाराज पैसे फिर के वापस आ गए। उन्हें सोची अभी गया और 2 मिनट भी नहीं होया फिर आ गया। उन्होंने कि जल्दी से ऑटो सामान कहीं बांधे जो बांध दे। बोले कहाँ जा रहा, तेने की थी तुम कथा सुने आयो, अब एक काम बतायो गुरुजी ने वो पूरा हो जा फिर दूसरों सुना। इसलिए तुरंत अपने वो आटा सामान जो था कपड़े बांधे और निकल पड़े गंगा जी से जल भरने के लिए। कहते हैं महाराज गंगा जी भी पहुंच गए और गंगा जी से जल भरकर भी ले आए। कहते हैं ये दिल्ली हस्तिनापुर थी, इसी में जाकर के उन्होंने विश्राम किया रात्रि में। कहते हैं महाराज जब जब भी पाप होता है तो कहीं न कहीं तो दुख दे ही देता है। रात्रि में देखा कि यहाँ पर आराम से चबूतरा है, इस चबूतरी पे ही सो जाए। ऐसा सोचकर हर घर में कहीं भी जहाँ होता था वहाँ ये एक आली अलवारी जैसी रखते थे बाहर, तो उसमें टपारी रख दी और वो वहीं पर लेट गए अपने जो टाट कंबल थे बिछा करके। और रात्रि में उस शैतानी को जैसे ही उठी तो उठ करके बुलाया इसे
कि इधर अंदर आ। पटेल ने कहा विदेश का देश है, मैं अंदर नहीं आऊंगा। उन्होंने सोची मारो आदमी घर में सेठ जी है, इसलिए ये अंदर नहीं आ रहा होगा। तो सेठानी गई तो तलवार से उसकी गर्दन को अलग कर दी। जब अलग कर दी और अलग करके फिर आकर के बोली, कहने लगी अब मैंने सेठ जी को खत्म कर दिया, भीतर आ जा। इसने कि मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि ये तो ईमानदार आदमी, ये क्यों घुसे दूसरे के घर में। जब ये अंदर नहीं घुसा तो सेठानी ने कहा मैं जोर से चिल्ला दूंगी कि भाई तू कुछ भी कर, पर मैं अंदर नहीं आऊंगा। सेठानी जोर से चिल्लाने लगी, ओ इस आदमी ने मेरे आदमी को मार दिया और मेरे साथ ऐसा किया। इस प्रकार जैसे चिल्लाई कि वहां लोग इकट्ठे हो गए और राजा के सैनिक आ गए। राजा के सैनिक जैसे आए तो उस पटेल को पकड़ करके और कहा राज दरबार में ले गए। राज दरबार में ले जाकर के जब कहा कि इसी ने मेरा आदमी मारा है, तो राजा ने आदेश दिया कि इसके चारों हाथ पांव काट करके और चौराहे पर डाल दो। सैनिकों ने उसके हाथ पैर काट कर चौराहे पे डाल दिए, पर सैनिकों से बड़ी नम्रता से कहा कि आपने हाथ पैर तो काट दिए, पर मेरी एक इच्छा जरूर पूरी कर दो। बोले कौन सी इच्छा? बोले वो टपारी जो है गंगा जल की, वो ला करके दे दो। बोले क्या करेगा, तेरा हाथ पांव तो है नहीं कि मैं कुछ भी करूं, उसे तुम्हें क्या मतलब, पर तुम वो टपारी ला करके मुझे दे दो। कहते हैं महाराज लगन बड़ी होती है, हिम्मत नहीं हारा और उस टपारी को अपने आगे रख करके और धीरे धीरे उन टूटो हाथ पांव से धकेलने लगा। कभी अचेत हो जाता, मूर्छित हो जाता, फिर भी धकेलता रहा। गंगा जी पहुंचना तो मुश्किल है, पर जैसे तैसे प्रयास तो कर रहे हैं ना महाराज। प्रयास माने आगे बढ़ने की तो सोच रहे हैं, इस प्रकार वो लगा रहा। कहते हैं महाराज जब भगवान के लिए कोई चलता है तो भगवान को भी दया आ जाती है। भगवान ने कहा नारद जल्दी जाओ और देखो कि मेरा भक्त कौन परेशान हो रहा है। नारद जी घोड़े पर बैठ करके जैसे ही आते हैं तो देखते हैं कि ये एक भक्त चार हाथ पांव कटे हुए और गंगा की टपारी आगे खिसकाता जा रहा है, लुढ़कता जा रहा है। जैसे ही ऐसा देखा नारद जी ने कहा ओए अलग हट जा रे, नहीं तो मेरा घोड़ा तेरे को कुचल देगा। उसने कहा भैया तेरे को चढ़ाना है तो चढ़ाई दे, मैं कब मना कर रहा हूं। मैं कब मना कर रहा हूं, मना नहीं किया, नहीं हट रहा है। उन्होंने कहा महाराज मेरे हाथ ही पांव नहीं है तो वो तो जैसे खिसकाएगा वैसे ही तो खिसकूंगा। कहां जा रहा है? बोले रामेश्वर। क्यों जा रहा है? भगवान को जल चढ़ाने के लिए। अरे कोई भगवान मिलेंगे क्या? ये फालतू की व्यर्थ बातों को छोड़ दे। तू कब पहुंचेगा? कि मैं तेरे से नहीं पूछ रहा कि कब पहुंचूंगा, जब पहुंचूंगा, जब पहुंच जाऊंगा। ये मेरा काम है। कितना दृढ़ विश्वास। कहने लगा मेरा काम है, तुझे मतलब नहीं है, मैं जब भी पहुंचूंगा पहुंचूंगा, पर मैं भगवान को जल जरूर चढ़ाऊंगा। ऐसा शब्द जब नारद जी ने सुना तो भगवान को जाकर कह दिया भगवान आपका एक भक्त है जो चौरंगी होकर भी आपके ऊपर जल चढ़ाने के लिए आ रहा है। भगवान झट से जाते हैं और जाकर वही नारद जैसी एक्टिंग थी। तब भगवान ने कहा, उसने कहा कि आप मेरे ऊपर घोड़ा चढ़ा दीजिए, मुझे कोई दुख नहीं है, पर मुझे भगवान के यहाँ जल जरूर चढ़ाना है। भगवान उतरे घोड़े से। भगवान ने कहा मैं ही रामेश्वर हूं, तेरे जैसा कहीं पड़ता पड़े दादा। यहाँ कोई रामेश्वर आएगा भगवान को? यहाँ भी तो वहां है समुद्र के किनारे। भगवान कहते हैं मैं ही रामेश्वर हूं। अगर तुम रामेश्वर हो तो फिर बताओ, अपना रूप मुझे दिखा दो। भगवान ने जैसे रूप दिखाया और जल की छाट मारी कि चारों हाथ पांव फिर तंदुरुस्त हो गए और जल भड़का रखे और वहीं उनके ऊपर चढ़ाया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, रामेश्वर भगवान की जय हो। कहते हैं महाराज ये पाप हुआ था, ये सेठानी तो गाय थी पहले के जन्म में, और वो जो सेठ जी था वो कसाई था। ये गाय
खरीद करके वो कसाई लेकर के जा रहा था, पर हाथ में से छूट गई। छूटने पर जैसे ही गाय भागी तो इसने कहा, अरे पकड़ो पकड़ो। तो और कोई तो नहीं बैठा था ओटली के ऊपर, अपन ओटला पे बैठे रहा नहीं गाँव में, वैसे बैठा हुआ था ये चबूतरे पे। और जैसे ही इसने चार ही हाथ पांव करके और उस गाय को वहीं रोक दिया। उस गाय ने को कसाई ने पकड़ ली, कसाई ने उसे मारी। आज वही कसाई सेठ जी बना और गाय उसकी पत्नी बनी, और ये चार ही हाथ पांव से रोकी थी, इसलिए इसके चारों हाथ पांव काट दी। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान जय। इसलिए जो जैसा करता है वैसा उसको भोगना पड़ता है। प्राचीन वही को उपदेश दिया, प्राचीन वही ने बलि देना बंद कर दिया, भगवान के भजन किए। कहते हैं इनके ही वंश में आगे चल के एक नाभि नाम के राजा थे, जिनके पत्नी का नाम था मेरू देवी। मेरू देवी से ब्याह हुआ और इनके कोई संतान नहीं हुई। तब इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, और उस यज्ञ को करने से इनके घर में भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ। ये ऋषभ देव साक्षात भगवान के ही अंश थे। एक बार क्या हुआ कि इंद्र ने इनके राज्य में बरसात नहीं की, पर इतने प्रतापी राजा थे कि इन्होंने बरसात खुद ही कर ली, इंद्र की भी जरूरत नहीं पड़ी। जब इंद्र को मालूम चला कि अपनी जरूरत ही नहीं पड़ी और बरसात कर ली पूरे राज्य में, तो इंद्र इनकी शरण में आया और अपनी पुत्री का ब्याह इनके साथ कर दिया, जिसका नाम था जयंती। जयंती का ब्याह ऋषभ देव से हुआ। कहते हैं महाराज इनके 100 पुत्र हुए, और 100 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। आज ये भारत देश है जो इनके ही नाम से भरत, आज भी वो जो चिन्ह चलता है वो भरत के नाम से ही चलता है। ये भारत नाम जो पड़ा है, ये ऐसे थे बचपन में ही कि शेर को भी हाथ से पकड़ करके बांध देते, इतने प्रतापी थे राजा भरत। सुंदर शिक्षा दी ऋषभदेव जी ने, सबको कहा कि बेटा एक तो विषय आनंद और एक परमानंद। अगर विषय आनंद तो सबको मिलता है, विषय आनंद सबको मिलता है, घोड़ा भी करता है, गद्दा भी करता है, गाय भी करता है। जो घास खाने में उन्हें मिलता है आनंद, वो हमें भोजन खाने में मिलता है। जो वो कहीं गद्दे अगर धूल में लेटते हैं तो सोचते हैं कि सोफा सेट पे सो रहे हैं, दौड़ो मल जाने गदरान तो सोचेगा अपने सोफा सेट है कि नहीं। उनके भी बच्चा है, घास भी खाते हैं, अपने बच्चों को भी पालते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मनुष्य में और ढोर में कोई अंतर नहीं है महाराज। फर्क है तो इतना है कि मनुष्य भगवान का भजन कर सकता है, ढोर नहीं कर सकता। इसलिए जो भगवान का भजन नहीं करता, भगवान के नाम को जाप नहीं करता, वो ढोर के ही समान माना गया है। ढोर में और उसमें कोई फर्क नहीं है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए भगवान की पूजा करना जरूर है, भगवान से प्रेम लड़ाना भी जरूर है। हरे गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे। गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे। गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे। गोविंद बोलो प्रेम से, गोपाल बोलो रे।
अवसर जावे रे, अवसर जावे रे, अवसर जावे रे, लो अवसर जावे हाथ से लो गिरनी आवे रे, अवसर जावे हाथ से लो गिरनी आवे रे, गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो, अरे गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे। खाता खोलो रे, खाता खोलो रे, खाता खोलो रे, खाता खोलो रे, अब खाता खोलो रे, खाता खोलो नाम आयो अवसर जावे रे, खाता खोलो नाम आयो अवसर जावे रे, गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे, गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल